सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और किन किन गाँव से होकर गुजरेगा, आज को आपको पूरा अपडेट अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारतमाला परियोजना के तहत बनेगा अम्बाला शामली 6 लाइन एक्सप्रेसवे। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 250 हेक्टेयर ज़मीन का होना है। अधिग्रहण रादौर के 11 गांव से होकर निकलेगा। एक्सप्रेसवे ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसानों से आपत्ति भी मांगी गई है, तो जो कि किन किन गांव से गुजरेगा, पहले आपको ये अपडेट हम देते हैं अपनी इस वीडियो में। जैसा कि भारतमाला परियोजना के तहत अम्बाला से शामली के बीच बनने वाला 6 लाइन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बापा, बपोली, बुबका, धानुपुरा, धौलरा, भिलोर, खुर्द, बन, पोटली, रादौर, ठसका, खादर व सिली खुर्द गांव से होकर गुजरेगा, जिसके लिए करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। यह एक्सप्रेसवे 110 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि भारतमाला परियोजना के तहत अम्बाला से शामली के बीच बनने वाले 6 लाइन एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत किसानों को नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है, जिससे ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच व अन्य औपचारिकताएं पूरी हो सके। यह 6 लाइन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। इसके लिए करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। अधिग्रहण ज़मीन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले किसानों से आपत्तियां भी मांगी गई थी। भारतीय किसानों से यूनियन ने भी ज़मीन अधिग्रहण को लेकर आपत्ति जताई थी। यूनियन के पदाधिकारियों की इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज़मीन अधिग्रहण का मुआवजा बाजार भाव से कम 4 गुना दिया जाए। नक्शे के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पतंगनुमा आकार के छोटे छोटे टुकड़े या कम ज़मीन बचेगी, उनका भी उचित मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों के ट्यूबवेल सड़क के एक तरफ आ जाए और ज़मीन दूसरी तरफ रह जाएगी, उनके खेतों में सिंचाई के लिए रास्ता दिया जाए। जिन किसानों की 50% से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहित की जाएगी, उनके परिवार के लिए एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे में अब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि किसानों की ये आपत्तियां दूर नहीं हुई तो अधिग्रहण प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। हालांकि परियोजना से जुड़ी अधिकारियों का कहना है कि किसानों की आपत्तियां दूर कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है किसान, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।